साल जब आप अपने बच्चों की स्कूल फीस देखते हैं, एक सवाल सबके जहन में होता है, ये फीस इतनी क्यों बढ़ रही है भाई? हमने फीस नहीं जमा थी, अभी 2 दिन हुए फीस मांग रहे थे, अभी जमा नहीं हुई थी। हमने वापस घर पे कहा था पापा आ जाते, पेपर नहीं दिया इन लोगों ने, हमको खड़ा रखा है पूरा दिन। क्या ये सिर्फ बढ़ती दामों का असर है या इसके पीछे कुछ और गहरी वजह छुपी है जो हमें समझ नहीं आ रहा है? तो आज के वीडियो में आइए जानते हैं वो रीजंस जो प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। और सबसे जरूरी ये कि हम आपको सिर्फ रीजंस ही नहीं बल्कि कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी देंगे जो आपको इस फाइनेंशियल बर्डन को मैनेज करने में मदद करेगा। रीजन नंबर 1, प्राइवेट स्कूल फीस का बढ़ना। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फीस बढ़ने का रीजन है ऑपरेशनल कॉस्टेज। जैसे किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसे लगते हैं, वैसे ही प्राइवेट स्कूल्स को भी अपने ऑपरेशंस चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। ये खर्चे इंक्लूड करती है टीचर की सैलरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड्स और स्कूल के डेली मेंटेनेंस खर्चे जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और क्लीनिंग। जैसे जैसे ये कॉस्टेस बढ़ती है, स्कूल को अपना फीस भी एडजस्ट करना पड़ता है। आइए वीडियो में आगे जानते हैं इन सारे रीजन्स को। रीजन नंबर 2, टीचर सैलरी इज द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर। प्राइवेट स्कूल का सबसे बड़ा खर्चा होता है टीचर की सैलरीज। जैसे जैसे एजुकेशन का क्वालिटी डिमांड बढ़ता है, वैसे ही स्कूल को अपने टीचर्स को कॉम्पिटिटिव सैलरी देनी पड़ती है ताकि वो टैलेंटेड एजुकेटर को हायर कर सके। यह सैलरी अभी के वक्त काफ़ी बढ़ गई है, स्पेशली अगर आप उन टीचर्स की बात करें जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इंग्लिश, मैथ या आर्ट्स। अगर एक टीचर को अच्छी ट्रेनिंग और रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है तो उसके सैलरी भी अकॉर्डिंगली बढ़ती है। और जब टीचर को ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो नेचुरली ये स्कूल फीस पर असर डालता है। जब प्राइवेट स्कूल की सैलरी टीचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर एजुकेटर अच्छा होगा तो सैलरी भी अच्छा होगा, अगर एजुकेटर सस्ता होगा तो सैलरी भी सस्ता होगा। रीजन नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी। आज के समय में एजुकेशन सिर्फ चाल का ब्लैक बोर्ड तक लिमिट नहीं है, बल्कि प्राइवेट स्कूल को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना पड़ता है, जिसमें मॉडर्न क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड्स, प्रोजेक्टर्स और कंप्यूटर जैसे टूल भी शामिल होते हैं। अगर स्कूल अपने स्टूडेंट्स को एडवांस लर्निंग फैसिलिटी देना चाहता है तो उन्हें नई टेक्नोलॉजीज़ को अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करना पड़ता है। ये सब चीज़ें काफ़ी महंगी होती है और स्कूल को इन चीज़ों पर इन्वेस्ट करना पड़ता है। इस इन्वेस्टमेंट का वर्जन डायरेक्टली फीस में दिखाई देता है। ये हाईफाई स्मार्ट बोर्ड और फैंसी क्लासरूम की वजह से स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ नेटफ्लिक्स भी चालू है। जैसे हर स्कूल में अच्छे बच्चे होते हैं, वैसे ही हर स्कूल में बदमाश बच्चे भी होते हैं। और नेटफ्लिक्स का करतूत किसका है, सबको मालूम है। रीजन नंबर 4, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम की डिमांड और उनका कॉस्टेज। पेरेंट्स आजकल अपने बच्चों के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम की डिमांड करते हैं, जैसे कि रोबोटिक, एडवांस मैथमेटिक्स, पेंटिंग, आर्ट, डांस या स्पोर्ट्स। ये सब प्रोग्राम्स स्टूडेंट को होलिस्टिक्स डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है और उनके स्किल्स को इन्हेंस करता है। लेकिन इन प्रोग्राम्स को ऑफर करने के लिए स्कूल को एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे स्पेशलाइज्ड टीचर, एडिशनल इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें स्कूल के लिए काफ़ी कॉस्टली होती है और जब भी स्कूल अपने लर्निंग प्लान को एक्सपेंड करती है तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली फीस पर पड़ता है। ये स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम जैसे पेंटिंग, डांस, स्पोर्ट्स, ऐसे पीरियड में कुछ बच्चे तो अपना स्किल्स अच्छे से डेवलप करता है, वैसे ही एक शरारती बच्चा पूरा पीरियड बंक कर जाता है, सोचता है ये तो मस्ती वाले पीरियड है। रीजन नंबर 5, ऑपरेशनल कॉस्टेज, सिक्योरिटी और हेल्थ केयर। प्राइवेट स्कूल को अपने डेली ऑपरेशंस स्मूथ चलाने के लिए काफ़ी पैसे इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये इंक्लूड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जिसमें सैलरीज, ऑफिस इक्विपमेंट और कम्युनिकेशन सिस्टम भी आती है। साथ ही स्कूल को अपने सिक्योरिटी सर्विस को भी मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें सीसीटीवी कैमरास, सिक्योरिटी गार्ड्स और इमरजेंसी प्रोटोकॉल इंक्लूड होते हैं। और आज के टाइम में हेल्थ और सेफ्टी भी एक मेजर प्रॉब्लम है, जिसके लिए स्कूल को मेडिकल फैसिलिटीज और हाइजेनिक कंडीशंस मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की जरूरत होती है। और ये ऑपरेशनल कॉस्टेज भी ईयर ऑन ईयर बढ़ती है, जो फीस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है। अब सोचो तुम स्कूल में बहुत टेस्टी लंच लेकर गए और जब उनका खोलने का टाइम आता है तो लंच पहले से ही खत्म। अब ये किसकी बदमाशी है, अगर पता करना होगा तो हमें सीसीटीवी कैमरास लगाने पड़ेंगे, लेकिन इसमें पैसे लगेंगे और पैसे आपके फीस से आएंगे। रीजन नंबर 6, इकोनॉमिक फैक्टर्स और इन्फ्लेक्शन, प्राइस बढ़ने का एक्स्ट्रा वजह। जब इकोनॉमी में इन्फ्लेक्शन होती है तो हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाती है, जैसे फूड आइटम्स, फ्यूल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबकी प्राइस बढ़ जाती है। जिसमें एग्जांपल के लिए स्कूल की बिल्डिंग्स को मेंटेन करना, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई को मैनेज करना
और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को प्रोवाइड करना। ये सब चीज़ें इन्फ्लेक्शन मतलब बढ़ती दाम की वजह से महंगी होती जाती है। जब ये कॉस्ट बढ़ती है तो नेचुरली स्कूल को अपना फीस को भी एडजस्ट करना पड़ता है। अगर स्कूल के किसी स्टूडेंट का घर बहुत दूर है तो वो स्कूल बस लेगा, और बस फ्यूल से चलते हैं, और फ्यूल के पैसे प्रिंसिपल के जेब से नहीं, आपके फीस से आएगा। रीजन नंबर 7, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन। प्राइवेट स्कूल को ज़्यादा डिमांड का सामना करना पड़ता है क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बेस्ट एजुकेशन चाहते हैं। जब एक स्कूल का नाम और रेपुटेशन बढ़ता है तो स्टूडेंट एडमिशन की डिमांड भी बढ़ जाती है। इस डिमांड को पूरा करने के लिए स्कूल को अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है, जैसे नई क्लासेस, नया स्टाफ और नई रिसोर्सेज। इसके अलावा जब कंपटीशन बढ़ता है तो स्कूल को अपनी क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करना पड़ता है, जिसका फाइनेंशियल बर्डन आपके फीस पे आता है। अगर ये स्कूल को चारों तरफ से देखो तो लगता है पूरा कैंपस हमारे पैसे से बना है, क्योंकि स्कूल में कुछ भी होता है हमारे फीस बढ़ा दिए जाते हैं। जैसे एग्जाम है बढ़ा दो, स्पोर्ट्स है बढ़ा दो, एनुअल फंक्शन है बढ़ा दो, अगर पेरेंट्स मीटिंग में समोसे आए हैं उसका भी बढ़ाइए दो। आइए अब बात करते हैं ये बढ़ती फीस का असर फैमिली पे कैसे होता है। इम्पैक्ट ऑन फैमिलीज। प्राइवेट स्कूल फीस का बढ़ना एक ऐसा प्रेशर है जो बहुत सारे पेरेंट्स फेस करती है। कई बार तो ये फाइनेंशियल बर्डन इतना बढ़ जाता है कि फैमिलीज अपने बजट को मैनेज नहीं कर पाती है। इस सिचुएशन में कभी कभी पेरेंट्स को अपनी सेविंग या लोन्स भी लेना पड़ता है, या फिर अपनी लाइफ स्टाइल को सेक्रीफाई करना पड़ता है, क्योंकि कुछ फैमिलीज के लिए इतनी हाई फीसेस अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं होता। इस वजह से ये स्कूल फीस के बढ़ने का इम्पैक्ट हर फैमिली के लिए अलग अलग होता है। अगर आप बड़े घर के हो फिर कोई दिक्कत नहीं, पर एक मिडिल क्लास के बच्चे को दिक्कत होती है अगर वो हाई फाई स्कूल में स्टडी कर रहा हो तो। आइए जानते हैं इसकी सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन नंबर 1, फ्लेक्सिबल पेमेंट और स्कॉलरशिप्स। वैसे तो इसकी कुछ बेसिक सॉल्यूशन नहीं है, पर अगर आपको फीस का बर्डन ज़्यादा महसूस हो रहा है तो कुछ स्कूल्स फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स ऑफर करते हैं, जिसमें आप इंस्टॉलमेंट में फीस दे सकते हैं, मतलब कुछ अभी दे दिया कुछ बाद में देना। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल एड स्कीम्स भी बहुत सारे स्कूल्स ऑफर करते हैं। ये एड स्कीम्स मतलब ये वो प्लान्स है जो गवर्नमेंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लोगों की मदद करने के लिए बनाई जाती है। ये स्कीम्स टाइपिकली फाइनेंशियल हेल्प, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए दी जाती है, जो स्टूडेंट को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। अगर आपको फीस मैनेज करना फिर भी मुश्किल लग रहा है तो आप ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे अल्टरनेटिव भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये अल्टरनेटिव आपके लिए अफोर्डेबल ऑप्शंस दे सकता है। पर मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन ये है कि जितना इंपॉर्टेंट आज के वक्त एजुकेशन है उतना ही इंपॉर्टेंट आज के वक्त एक्स्ट्रा स्किल्स और इन्वायरमेंट भी है, इसीलिए स्कूल जाएं। सॉल्यूशन नंबर 2, लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर योर चाइल्ड एजुकेशन। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं तो बच्चों की एजुकेशन और ईयरलिंग ऑन सेविंग इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग आज से ही करनी चाहिए। अगर आप थोड़े से रिसर्च करेंगे और अवेलेबल ऑप्शन को समझेंगे तो आपको अपने बच्चों के फ्यूचर एजुकेशन के लिए बेटर फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सकती है, क्योंकि अगर स्कूल फीस बढ़ा रही है तो आपको अपने फाइनेंशियल गोल को मैनेज करना होगा ताकि आप अपने बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन अफोर्ड कर सकें। तो इतने रीजन थे जिसके लिए प्राइवेट स्कूल अपना फीस लेती है, और इसका इम्पैक्ट फैमिली पे कैसे होता है और इसकी पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है। वैसे ये प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ना एक कॉम्प्लेक्स रीजन है, लेकिन अगर हम इन फैक्टर को समझें तो हम अपनी प्लानिंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल बजट को मैनेज कर सकते हैं। आपको अपने ऑप्शन एक्सप्लोर करने होंगे, क्योंकि अभी के वक्त एजुकेशन सबसे ज़रूरी चीज़ है और उसे अफोर्ड करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो यहाँ क्लिक करके हमारा बॉन्डर्स वाले वीडियो देख सकते हैं, जिसमें इस दुनिया के 7 चमत्कारों को दिखाया गया है। जय हो।